अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 18 रजब 1443 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। फरवरी की 19 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 172 172 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। और चूंकि आज शनिचर है, मैं साथियों को याद दिला दूँ कि हम जो सवालात लेते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो तैयार करके रखिएगा, इंशाल्लाह आखिरी में मौका दिया जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन यस्तनकिफल मसीहु, हरगिज आर नहीं है या शर्माते नहीं या जो सो कोई आर महसूस करते हैं मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाहि, कि वो हो जाए या हो अल्लाह का बंदा। वलल मलाइकतु मुक़र्रबीन, और ना ही मुक़र्रब फरिश्ते। वमन यस्तनकिफ, और जो कोई आर महसूस करेगा अन इबादती ही, उसकी इबादत से, वयस्तकबिर, और तकब्बुर करेगा, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीया, तो उनको अनकरीब अपने तरफ जमा करेगा। अल्लाह ताला उनको अपने तरफ करीब जमा करेगा अपने तरफ। यानी क्या कहा जा रहा कि हरगिज इस बात से मसीह को जो सो कोई आर नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं, उनको कोई आर नहीं, ना ही वो उसमें बुरा महसूस करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हो जाएं, ना ही उसी तरीके से अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते। पता क्या चला, ना ही अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को, ना मसीह को यानी ईसा अलैहिस्सलाम को कोई आर है, कोई परेशानी है या कोई शर्मिंदगी है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा, जो कोई आर महसूस करे, शर्मिंदगी महसूस करे उसकी बंदगी से, तो अल्लाह ताला करेंगे, और जो तकब्बुर करे, यानी आर महसूस करे अपनी बंदगी से और तकब्बुर करे, तो अनकरीब अल्लाह ताला तमाम के तमाम को अपनी तरफ जमा करेगा। मतलब क्या है कि फिर उनको उनकी गुनाह की सजा देगा। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई आर नहीं है, कोई उनको शर्म नहीं है, ना उसमें वो जो सो उनको बुरा लगता है कि वो अल्लाह के बंदे बन जाए, और उसी तरीके से ना ही अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्तों को, यानी जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, उनको भी कोई आर और कोई फिक्र की बात या उनकी कोई उनको बुरा नहीं लगता कि वो अल्लाह के बंदे बन जाए, बल्कि जो भी अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के मखलूक है। और हमको और आपको तो फख्र होना चाहिए, हम अल्लाह के बंदे हैं। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो सो खुद अल्लाह ताला ने कुरान में उनका जिक्र कर दिया था, इन्नी अब्दुल्लाह, उन्होंने कहा था ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब खास तौर पे बचपन में जब माँ की गोद में थे, और माँ की गोद में जो बच्चे नहीं बात करते उस उम्र में, जबकि लोग जो सो उनकी माँ के ऊपर जो सो उंगलियां उठा रहे थे, तो उनकी माँ ने जो सो तकलीफ में और परेशानी में कहा कि मुझसे क्या सवालात करते हो, इस बच्चे से सवाल कर लो। तो लोगों ने कहा कि वो हैरान हुए लोग कि इस बच्चे से जो कि अभी बिल्कुल पैदा हुआ है, नन्हा मुन्ना बच्चा है, जो कि इस उम्र में कोई बात नहीं करते, हम उससे सवाल करें। तो उसी वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो पता क्या चला, ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कोई आर है बंदगी में, और बल्कि वो फख्र महसूस करते हैं, और उसी तरीके से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो इस बात में फख्र महसूस करते थे कि अपने आप को अल्लाह का बंदा करार देने में, और अब बार बार यही कहते थे, इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब्दुल्ला के माने क्या है, अल्लाह का बंदा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कहते थे, इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व रसूल हूँ, और उसका रसूल हूँ। और लोगों को भी यही कहते, ए लोगों, खबरदार मेरे बारे में, जैसे कि नसारा ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया, मेरे बारे में उस तरीके का गुलू नहीं करना। क्या किया नसारा ने, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया या खुद खुदा कह दिया। तो खबरदार मेरे बारे में इस तरीके का मामला नहीं करना। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही जानो, और मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। तो नबी तो ये वसीयत करे, बल्कि आखिरी वक्त में जब उनका इंतकाल का वक्त था, उस वक्त में भी बार बार यही करें कि लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझको अल्लाह का बंदा ही करार देना, और अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ मैं, यही कहना। लेकिन आज मुसलमानों ने जो गुलू करते हुए, नबी से मोहब्बत का दावा करते हुए, और आशिकी का दावा करते हुए, आशिकाने रसूल होने का दावा करते हुए, नबी के दर्जों को, नबी को इतना ऊपर किया कि अल्लाह के बराबर, बल्कि कहीं कहीं तो अल्लाह से ज्यादा बढ़ा दिया।
जो कि फिर हम पिछले हफ्ते दर्स में हम जो सो बात कर चुके थे, उस पर तफसील से फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, कहना पड़ता है कि जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फख्र महसूस कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा साबित करने में मानने में इनकार कर देते हैं, बल्कि कहते हैं कि नहीं नहीं, बोले नबी को ऐसा करोगे, नबी को बशर कहोगे, नबी को इंसान कहोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, नबी के बारे में मौत का लफ्ज कहोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। पता नहीं हमारी सोच कहां से है। अगर ये गुस्ताखी होती तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कुरान में नहीं कहता इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मरने वाले हैं और वो भी मरने वाले हैं। मौत का लफ्ज ना बुरा है ना ऐब है। इसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में 3 मरतबा कम अज कम जो सो अब्द के नाम से जो सो जिक्र किया। जैसे कि क्या है वो सूर्य नजम और एक सूर्य इसरा जो है ना, क्या है, सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, यानी पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सफर करवाया। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अब्दिही, अपना बंदा कह के पुकारा। तो उसी तरीके से अच्छा, जो लोग मेराज के वक्त में जो ये आयतें पढ़ते हैं, शब मेराज के वक्त में, बल्कि अभी ये महीने में आ रही है वो बात, वहां पर ये पढ़ेंगे और अब्दिही भी कहेंगे, फिर अब्द साबित भी करेंगे, और दूसरी जगह पर फिर जो सो अपनी मोहब्बत का दावा करते हुए और मोहब्बत का आशिकी होने का दावा करते हुए कहते हैं कि वही जो खुदा मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। कहीं पर कह दिया कि नूरुम मिन नूरुल्लाह, कहीं पर कहा वो खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, फिर कहीं पर कहा हमने एक ऐसा अरब देखा जो बिना आयन का हो। मतलब क्या है, अरब में आयन रे बे अरब होता है, तो आयन निकाल दो, रा बे रब, रब अरब में से आयन निकाल दिया तो क्या हो गया, रब। क्या है ये, कौन सी ये गुस्ताखी नहीं और कौन सा ये मोहब्बत का तकाजा है, कौन सी आशिकी है, पता नहीं, कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गुलू करते हैं, इतनी गुलू करते हैं कि अल्लाह के बराबर बल्कि अल्लाह से भी ऊंचाई पे ले जाते हैं। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई आर नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि अल्लाह का बंदा हो, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फख्र महसूस करते थे, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इस बात पर फख्र महसूस करते थे, और उन्होंने भी ऐलान किया, बहरा ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्लाह, तो मैं अल्लाह का बंदा हूं। लेकिन जालिमों ने, नसारा ने क्या कह दिया, सलासा 3 खुदाओं में से एक कह दिया। फिर किसी ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, किसी ने जो सो खुद अल्लाह कह दिया। तो उसी पसे मंजर में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को हर इस बात पे कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं उनको कि वो अल्लाह के बंदे हो जाए। उसी तरीके से अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को भी इसमें कोई आर नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नसारा ने जो सो 3 खुदाओं में से एक खुदा समझ लिया था। उसी तरीके से बहुत सारे मुशरिकीन मक्का और पहले के लोग जो सो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते थे, और जो सो उनको जो सो औरतें कहते थे और अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन तमाम की नफी करते हुए कह रहे हैं कि हरगिज़ ना ही ईसा अलैहिस्सलाम को और ना ही अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को इसमें कोई आर या कोई शर्मिंदगी है कि वो अल्लाह के बंदे हो, बल्कि उनको तो फख्र है उसमें। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि जो कोई आर महसूस करेगा उसकी बंदगी से और तकब्बुर करेगा, तो वो याद रख ले कि अन करीब अल्लाह ताला उन तमाम को अपनी तरफ जमा करेगा। मतलब क्या है कि जब उनको जमा करेगा, उनसे सवाल करेगा और उनको उसकी सजा देगा जो कुछ वो कहते थे। फामल लजीना आमनु, बस वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और अमल करे नेक, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, बस उन्हें वो पूरा पूरा देगा उनका अजर, व यजिदहुम, और उन्हें ज्यादा देगा, मिन फजलिही, अपने फजल से, व अम्मल लजीना स्तनकफू, और वो लोग जो के आर महसूस करते हैं, वस्तकबरू, और तकब्बुर करते हैं, वयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो उनको दर्दनाक अजाब देगा, वला यजीदूना लहुम, और वो नहीं पाएंगे अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, वलिय्यम वला नसीरा, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। बस वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करें तो अल्लाह ताला उनको उनके अमलों का पूरा पूरा बदला देगा, और उससे भी ज्यादा देगा अपने फजल से। और वो लोग जो कि तकब्बुर करते थे, आर महसूस करते थे अल्लाह की बंदगी से, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें अजाब देगा, दर्दनाक अजाब, और वो अपने लिए कोई अल्लाह के सिवा कोई और मददगार और कोई दोस्त नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो सो वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करे, उनको क्या करेगा अल्लाह ताला, उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा, बल्कि उससे भी ज्यादा देगा। और ये ज्यादा क्या है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह का ये फजल है कि जब आप एक नेकी करेंगे तो उसका बदला अल्लाह ताला कम से कम 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। कुछ कुछ नेकियों का बदला 10 मिलता है, और
10 से लेके कहीं कहीं तो 700, बल्कि कहीं कहीं तो कहा कि ला हिसाब बे हिसाब अजर देता है अल्लाह ताला। लेकिन ये किसको देगा? सिर्फ उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करे। और नेक अमल से मुराद क्या है? वो अमल जिसके अंदर इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, रियाकारी ना हो। और दूसरी शर्त क्या है? कि इत्तिबा सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। अब ये महीने में, इस महीने में जो लोग रजब के महीने में दो खास बिदतें होती हैं, एक तो जो सो रजब के कुंड है और दूसरा है मेराज, शब मेराज। तो ये दोनों के बारे में उन लोगों को जरा सोचना चाहिए। यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करे। और नेक अमल की शर्त क्या है? नेक अमल के माने और मफहूम यही है कि जिस अमल में इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, रियाकारी ना हो। दूसरी शर्त क्या है? कि इत्तिबा सुन्नत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो। तो उन बेचारों से हम पूछेंगे कि ये जो रजब के कुंडे आप करते हो, तो क्या नबी ने अपनी जिंदगी में किया था? कहेंगे कि नहीं, क्योंकि जो ये रजब के कुंडों के बारे में जो कहा जाता कि जो सो वो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उनकी पैदाइश का दिन है, पता नहीं क्या कुछ है, ये मंसूब करते हैं। तो जाहिर बात है कि जो सो इमाम जाफर सादिक जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, तो लिहाजा करने का वो नहीं है। ना नबी से साबित है, ना सहाबा से साबित है, फिर ये कहाँ से तुम करते हो? फिर उसी तरीके से जो शब मेराज मनाते हैं, मेराज का वाक़या जो है वो तो हक़ है, बिल्कुल उसके ऊपर हमारा ईमान है। कुरान में अल्लाह ताला ने उसकी गवाही दी, हदीसों में उसका जिक्र आया है। लेकिन जिसको मेराज कराई गई थी, जिस नबी को मेराज कराई गई थी, वो नबी ने जिंदगी में फिर उसको कभी नहीं मनाया। हर साल उसको मनाया 27 रजब को, जो सो मई, मेरे को सबसे पहले किस दिन मेराज मनाई की गई थी, इसके बारे में किसी को कोई सही दलील पता ही नहीं है, क्योंकि अक्सर उसमें भी जो सो बहुत सारी रिवायतें हैं। और बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए कि 27 रजब को ही मेराज हुई थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, और जैसे कि पता है हमको भी कि गालिबन जो सो उसके बारे में भी किस साल में मेराज हुई, इसके बारे में भी बहुत सारा इख्तिलाफ है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि हिजरत से पहले हुई थी। तो पता क्या चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 13 साल तक बाहयात रहे। तो 13 साल 13 मरतबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मेराज का वाकया, मेराज का हर साल जो सो वो वाकया तो आया था। यानी हर 27 रजब तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में हिजरत के बाद 13 साल तो कम से कम 13 मरतबा तो आई है। तो 13 मरतबा में, 13 सालों में 13 मरतबा आप मनाए होना चाहिए था। 13 तो 13, एक मरतबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं पर भी ये साबित नहीं है कि आपने जो सो कहा हो कि 27 रजब को मुझको मेराज हुई थी, तो लिहाजा इस रात में ज्यादा इबादतें करूंगा, या सहाबा को कहा हो कि इस दिन ज्यादा इबादतें करो। ना कुछ इबादतें खास की आपने, ना सहाबा ने की। लेकिन आज की ये उम्मत जो है, आज 1400 साल के बाद अपने आप को नबी से आगे बढ़ाना चाहती है, और नबी से जो सब सहाबा से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि हम 27 रजब को शब मेराज मनाते हैं, और फिर वो सारी रात जागेंगे, और उसमें जो कुछ खुराफाते होते हैं। तो याद रखें, अमल सालिहात सिर्फ वो अमल होगा जिसके अंदर इखलास हो और जिसमें इत्तिबा सुन्नत हो। नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर वो अमल है तो वो काबिल कबूल है, वरना तो क्या हो जाएगा? उसको वो किस कैटेगरी में जाएगा? बिदात में जाएगा। यानी जो अमल में जो सो नबी का तरीका नहीं है, उसको बिदत कहा जाता। और बिदत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। सब बिदत जो है गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मुसलमान ये समझ रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं कि हम 27 रजब को जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सो ये मेराज का दिन मना रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि हम अल्लाह अजर पाएंगे। लेकिन उसी नबी ने कह दिया, कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में जाने वाली चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि उस अमल के जरिए से जिससे हम समझ रहे हैं कि अजर पाएंगे, उसी की वजह से हम जहन्नम में ना चले जाए। क्योंकि नबी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। और उसी तरीके से एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात लाए जिसके ऊपर हमारा हुक्म नहीं है, तो वो मरदूद होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी शब मेराज नहीं मनाया, मेराज की रात को नहीं कोई खास इबादत की, तो हम और आप कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला हमको समझ दे। हालांकि मेराज का वाकया हक है। अब लोग बोलते हैं कि ये तो मेराज को ही नहीं मानते। अरे जालिमों, कौन मेराज को नहीं मानेगा? मेराज और इसरा जो है, ये तो कुरान से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस से साबित है। लेकिन ये बात साबित नहीं है कि हर साल उसको मनाया जाए, और ये बात साबित नहीं है कि वाकई 27 रजब को ही हुई थी। किस रात में हुई थी, किस सन में हुई
हुई थी, इसके बारे में बहुत सारा इख्तलाफ है। और ये इख्तलाफ इसी वजह से भी है क्योंकि इसकी अहमियत नहीं थी। अगर अहमियत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा को याद रख दिलाते और सहाबा उसको मजबूती से पकड़ते, उस पर अमल करते। लेकिन चूंकि इसके अंदर अहमियत नहीं थी, सिर्फ उसके वाक़ये में जो नसीहतें हैं, जो नमाजें अल्लाह ताला ने तोहफा दिया था, उन नमाजों को तो हम साल भर छोड़ देते हैं और उस रात को मनाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह हमको सही समझ दे। तो बहरहाल यहाँ पर बात जो चल रही थी कि वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनको उनका पूरा पूरा बदला देंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा देंगे अपने फजल से। और वो लोग जो कि तकब्बुर करते हैं और क्या एराज करते हैं और इनकार करते हैं उसकी बंदगी से, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है। और उनको जो सो वो अल्लाह के सिवा किसी और को ना अपना वली पाएंगे, ना ही मददगार पाएंगे। या युन्नासु, ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ चुकी है रोशन दलाइल तुम्हारे रब की तरफ से। व अनजलना इलैकुम, और हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ, नूर मुबीन, वाज़े नूर। देखें अब यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है। या नासु, ए लोगो, तहकीक तुम्हारे पास जो सो तुम्हारे रब के तरफ से खुली हुई निशानियां आ चुकी है और हमने नाजिल किया तुम्हारे तरफ नूर मुबीन, वाज़े नूर। तो पता क्या चला अब इससे नाजिल किया नूर मुबीन से क्या मुराद है? कुरान मुराद है और अल्लाह के अहकामात मुराद है। लेकिन जालिमों ने, हमारे मुसलमानों ने भी जो सो, जहाँ पर एक आयत में अल्लाह ताला ने, कौन सा वो मैं भूल रहा हूँ रेफरेंस, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि यकीनन हमने आपके तरफ, लोगों के तरफ अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे तरफ किताब और नूर मुबीन को नाजिल किया। तो वहाँ पर लोगों ने उससे क्या साबित किया कि किताब से मुराद तो कुरान है, नूर मुबीन से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसी के बुनियाद पर कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो बशर नहीं है, नूर है। तो दलील क्या है? यही है, वो किताबों व नूर मुबीन। तो वहां पर किताबों व नूर मुबीन से मुराद नूर लिया। अब यहां पर क्या लोगे, जहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व अनज़लना इलैकुम नूरुम मुबीन, और यकीनन हमने तुम्हारे तरफ वाज़े और रोशन नूर को नाजिल किया है। इससे मुराद कुरान है और वहां पर भी उससे मुराद किताब व नूरुम मुबीन से मुराद भी कुरान ही है, वो किताब जो कि नूर मुबीन है, जैसे कि यहाँ पर भी जो अल्लाह ताला कह रहे हैं। लेकिन जालिमों ने जो सो वहां पर नबी से मुराद लेकर नबी को जो नूर बता दिया, फिर नूर मिन नूरुल्लाह कह दिया, जबकि वाज़े, अच्छा अगर निकलता भी है उसके माने किताब व नूर, हालांकि नहीं निकलता। उसकी अगली आयत जो है उसकी दलील कह रही है कि एक ही बता रही है अल्लाह ताला, बहरहाल लंबी तफसील है। तो यहाँ पर जो सो अगर फर्जी तौर पर हम समझ भी लें कि जो सो इसमें इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, तो फिर उस आयत का क्या करोगे जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह कहफ की आखिरी आयत जो है 110 नंबर आयत, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, अना बशरुम, मैं बशरुम मिस्लुकुम, तुम ही जैसा। तो फिर उसके बाद जो फर्क है वो बता दिया, इलाहु क्या है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, वही की जाती है मेरे तरफ। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमको समझ दे, माने और मफहूम कहीं और निकाल देते हैं, फिर कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर को नाजिल किया, यानी उससे मुराद कुरान है और अल्लाह के अहकामात है। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व आतसमू बिही, और मजबूती से पकड़ लिया उसको, फसयुदखिलुहुम, बस उन्हें अनकरीब दाखिल करेगा, फी रहमतिन मिन्हु, वो अपनी रहमत में, अपनी तरफ से रहमत में दाखिल करेगा, व फजलिन, और फजल में, व यहदीहिम, और उन्हें हिदायत देगा, इलैहि, अपनी तरफ, सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। ए लोगों, तहकीक तुम्हारे पास जो सब रोशन दलाइल आ चुके हैं और हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है वाज़े और रोशन नूर। बस वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और जिन्होंने उसे मजबूती से थाम लिया, वो अनकरीब उन्हें अल्लाह ताला दाखिल करेगा अपनी रहमत, अपनी तरफ से रहमत में और अपने फजल में, और उन्हें हिदायत देगा सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो लोग ईमान लाए और अल्लाह को मजबूती से थाम लिया, मतलब क्या, अल्लाह के अहकामात को, कुरान को मजबूती से थाम लिया, तो अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें दाखिल करेगा अपनी रहमत में और अपने फजल में। मतलब क्या है कि उन्हें जन्नतें अता करेगा और अपने फजल से उनको जो सो जन्नत में दाखिल करेगा और उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देगा।
तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को हिदायत देता है जो हिदायत के तलबगार होते हैं, जो ईमान ले आते हैं अल्लाह पर और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर कायम रहते हैं। इसीलिए तो हम जो सो हर नमाज में, हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर हमें रहनुमाई फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा, हमको सीधे सिरात मुस्तकीम पर चला। तो यही है, जब ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देगा, उनको रहनुमाई करेगा। यस्तफ्तून का, आपसे इस्तफ्ता करते, आपसे सवाल करते हैं, आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं या आपसे फतवा मांगते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अल्लाह तुम्हें हुक्म बताता है। फिल कलालती, कलाला के बारे में। इन इमरातुन हलकत, अगर कोई इंसान मर जाए, कोई मर्द मर जाए, लैसा लहू वलदुन, और उसके लिए नहीं हो कोई औलाद, वलहू, और उसके लिए है उख्तुन, एक बहन, फलहा निस्फु मा तरका, उसके लिए होगा आधा जो वो इंसान छोड़ जाए, वह हुआ यरिसुहा, और वो वारिस होगा उसका यानी उस औरत का, उस बहन का। इन लम यकुन लहा वलदुन, अगर ना हो उसके लिए कोई औलाद। व इन कानत तस्नतैनी, अगर फिर हो उसके लिए दो बहन, फलहुमा, तो उन दोनों के लिए होगा सुलुसानी, दो तिहाई, मिम्मा तरका, उसमें से जो वो छोड़ जाए। व इन कानु इख्वतन, और अगर वो हो भाई बहन, रिजालम व निसान, कुछ मर्द और कुछ औरतें, वलिज़्ज़करी, तो एक मर्द के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैनी, बराबर होगा दो औरतों के हिस्से के बराबर। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, बयान करता है, वाज़े करता है अल्लाह ताला तुम्हें, अन तज़िल्लु, कि तुम गुमराह ना हो जाओ, तुम भटक ना जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। अब यहाँ पर इस आयत में कलाला के बारे में अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं। कलाला क्या होता है, बल्कि अब देखें अल्लाह ताला क्या करे, यस्तफ्तून का, आपसे फतवा मांगते, जो फतवा जो होता है ना, यानी सवाल करना, हुक्म दरियाफ्त करना। फिर अल्लाह ताला करें कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह ने लोग जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा मांगते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे कि कह दो कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है फिल कलाला, कलाला के बारे में। कलाला क्या है, कोई इंसान, कोई मर्द, ऐसा मर्द हो जिसकी जो सो ना बाप हो ना माँ औलाद हो। यहाँ पर तो सिर्फ औलाद का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हदीसों से वो भी साबित होता है, यानी जिस इंसान का माँ बाप भी ना हो और औलाद भी ना हो, तो ऐसा इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो सो जायदाद कैसे तकसीम हो, उसको कहा जाता कलाला, वो ऐसे इंसान को कहा जाता कलाला। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान मर जाए जिसकी औलाद नहीं है, और दूसरी जगह पर हदीस से साबित हो कि उसका वालिद भी ना हो, यानी वालिद भी वफात पा चुका हो और उसकी औलाद ना हो, और उसकी एक बहन हो, तो अगर उसकी बहन को जो सो क्या होगा, आधा मिलेगा। लेकिन अगर दो बहनें होंगे तो उनको दो तिहाई मिलेगा। और अगर जो सो और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो बहन भी, ये आदमी जो सो उस बहन का वारिस हो जाएगा अगर उसके लिए भी कोई औलाद नहीं है तो। और फिर कहा कि अगर दो बहनें होंगी तो उनको दो तिहाई मिलेगा उसमें से जो वो छोड़ जाए, और अगर उसकी बहनें और भाइयां ज्यादा होंगे तो वो सब जो सो बराबर के हिस्से उनको जो सो तकसीम होगा इस तरीके से कि जो सो आदमी को, मर्द जो है भाई को जो सो बहनों के, दो बहनों का हिस्सा, यानी जैसे कि आमतौर पे जो वालिद के तरके में जो होता है ना कि मर्द को जो सो यानी बेटे को जो सो दो हिस्से मिलते हैं बेटी के, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल एक कलाला का जिक्र है, उसके बारे में अल्लाह ताला वजाहत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला वाज़े करता है तुम पे ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, और अल्लाह ताला बिल्कुल जो सो हर चीज पर जानने वाला बाखबर है। वक्त खत्म हो रहा है, अगर किसी के पास सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, आप लोगों को मौका है। इस बीच में मैं और थोड़ी कुछ तफसीलात वगैरह जो है कहते रहूंगा, लेकिन किसी के पास सवाल है तो या तो हैंड रेस कीजिएगा या मैसेज के जरिए से सवाल कीजिएगा। तो बहरहाल जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो विरासत के जो मामले हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो इतना सिंपल नहीं है कि हम जो सो कुरान की आयत को पढ़कर उसके मुताबिक फैसले कर लें। तो बहरहाल हमको हुक्म जो है, हुक्म पढ़ लेना है, हुक्म को समझ लेना है, लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकली किसी के पास कोई इस तरीके का वाकया आता है तो उनको चाहिए कि वो वक्त के जो हमारे मुल्कों में जहाँ कहीं पर भी कोई काबिल भरोसा कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, जिनको जो सो तमाम कुरान और हदीस के ऊपर अच्छी तरीके से अबूर हो, खास तौर पे जो सो विरासत के मामले में, क्योंकि एक स्पेशलिटी है जो आम तौर पे सबको नहीं होती है। तो बहरहाल जहां कहीं भी विरासत का मामला हो उनको चाहिए कि किसी अच्छे आलिम से रुजू करें और अपना हकीकी जो मसला है, क्योंकि मसले जैसे होंगे उसके हिसाब से हुक्म बदल जाता है।
ऐसे बहुत सारे मसले हैं, यानी अगर बेटे कितने हैं तो बहनें कितनी हैं, उस तरीके से फिर उनकी वो सारे हर सिनारियों में जो सो सिचुएशन बदल जाता है। तो बहरहाल उन लोगों को चाहिए कि किसी अच्छे आलिम के पास जाएं और अपने मसले को हल करा लें। बस इतना सा मोटा मोटा याद रख लें कि माँ बाप के विरसे में जो सो जहाँ पर बेटों को हक है वहीं पर बेटियों को भी हक है, जो कि आमतौर पर हमारे मुल्कों में नहीं दिया जाता। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। उसी तरीके से जो सो यहाँ पर कलाला के बारे में जिक्र किया जा रहा, तो इसी तरीके से बहरहाल जो ये विरासत के मामले हैं इसके बारे में इंसान जो सो फैसले करवा ले सकता है। तो बहरहाल अगर किसी के पास सवाल वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना तो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मैं चाह रहा था कि हम सूरह मायदा शुरू करें, लेकिन इंशाल्लाह इसको अगले दर्स में शुरू करेंगे। और साथ में ही जो सो मैं एक ऐलान भी करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आज शनिचर था, आज तो हमने क्लास कर ली है, और कल एक दिन, जो कल इतवार का दिन है, कल एक दिन हम क्लास करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह 5 दिन तक मैं जो सो रुख्सत चाहूँगा, क्लास नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि इंशाल्लाह मैं और मेरी अहलिया जो सो हम उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को मुकम्मल करे, खैर खूबी से जाकर वापस आने की कामयाबी अता फरमाए और हमारी उम्र को कबूल भी फरमाए। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें। तो हम इंशाल्लाह उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो पीर के दिन से लेकर अगली जुमा तक 5 दिन के लिए हम क्लास नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह अगले शनिचर को, अगले हफ्ते के दिन हम इंशाल्लाह दोबारा क्लास करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कोशिश को कबूल फरमाए और आप लोगों को भी जो सो इसका बदला दे। आप लोग माशाल्लाह रोज़ाना वक्त निकाल कर बैठते हैं साथ में, और मेरी गुजारिश है आप तमाम से भी कि आप लोग भी इससे सीखें, हासिल करें, इल्म हासिल करें, दूसरों तक भी फैलाएं। क्योंकि जो इंसान किसी को हक की तरफ दावत देता है या उनको बुलाता है, तो उसको भी इतना ही अजर मिलता है जितना वो आदमी अमल करता है। तो बहरहाल एक दिन का काम है, हम छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल फरमाए और आप तमाम को भी इसका भरपूर अजर अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम के जायज़ मुरादाओं को कबूल फरमाए। हम में से जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। ख़ासतौर पर जो हमारी एक हाशिर जो हैं, उनके शोहर जो है अबू हाशिर, वो बीमार है, सुना मैं, उनके लिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। हम में से जो भी बीमार है, मेरी वालदा भी थोड़ा बीमार चल रही हैं आजकल, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। हम तमाम को जो सो तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे। आखिरी कलीमा हमारे ज़बानों पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। और जो हालात मुसलमानों के चल रहे हैं हमारे मुल्कों में, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, हमें अमन अमान अता फरमाए, और हमको भी अपने गुनाह और गलतियों से बाज आने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जो कुछ मुसीबतें आती है, जैसे कि अल्लाह ने खुद कुरान में भी कहा, जो तुम पर जो सो ज़मीन और खुशकी में और तरी में जो कुछ तकलीफ़ें आती हैं, जो मुसीबतें आती है, तुम्हारे अपने अमाल के करतूत है। और अल्लाह ताला ने कहा कि वैसे भी अल्लाह ताला बहुत सारे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता है। तो यकीनन आज जो हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, आज़माइशें आ रही हैं, यकीनन हमारी गलतियाँ हैं, हमारी कोताहियाँ हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो समझ अता फ़रमाए, सच्चे और पक्के मुवाहिद बना दे, हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बिदात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कभी-कभी जो ख़ास तौर पे जो चुभते हुए सवालात थे, जैसे कि पिछले दर्स में भी है, अगर मुझसे जज़्बात में कोई गलत बयानी हो गई है या किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये सुलगते हुए मसले हैं जिसको हम समझते नहीं, हमारे मौलवी लोग हमको उसकी तरफ रहनुमाई नहीं करते हैं, और हम जो सो नबी से मोहब्बत का दावा करते हुए, नबी से इश्क का दावा करते हुए वो तमाम गुलू करते हैं, वो तमाम बुरे अमाल करते हैं, वो तमाम गलत अकीदे रखते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए नबी दुनिया में आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा इस मकसद के लिए कि दुनिया में लोग जो सो अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है, उन तमाम की इबादत से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को ले आए। लेकिन वही उम्मत के लोग आज नबी को नबी के बारे में कोई कह दे कि नबी को जो सो अल्लाह का बेटा कोई कहता है तो वो काफिर तो है ही है। आज हम मुसलमान भी जो सो नूर मिन नूरुल्लाह कह देते हैं, कहीं पर कुछ और कहते हैं, तो ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सख्त गुनाह है। तो बहरहाल ये जब हम जो अपने ऊपर बीती हुई है, हम भी इन जरियों से इन हालतों से गुजरे हुए हैं, जिसके वजह से तकलीफ होती है कि आज उम्मत किस गुमराही में पड़ी हुई है, कहाँ किस दलदल में पड़ी हुई है, और
जब हम इस तरीके के गुनाह और गलतियां करेंगे तो अल्लाह का अजाब क्या नहीं भड़केगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने जब नसारा ने अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आसमान फट जाएगा, ये ज़मीन शक हो जाएगी, ये पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे कि इन लोगों ने इतनी भारी भारी बात कह दी। तो जब वो भारी बात थी तो क्या ये भारी बात नहीं है? यकीनन बहुत भारी बात है। और इसी वजह से तो शायद मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है या तकलीफ है या इंसानों को अल्लाह ताला झिझोड़ना चाहता है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चे और पक्के मुवहिद बना दे, मुत्तबे सुन्नत बना दे, ईमान पे जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करता हूँ। और दोबारा याद दहानी के लिए कल एक दिन इंशाल्लाह क्लास चलेगी हमारी, उसके बाद 5 दिन तक हम छुट्टी करेंगे और अगले शनिचर को इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।